Hi, you all. I hope all of you are doing very very good and I'm also doing very well. But कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है तो इसलिए I couldn't make any videos. Like this video was all set, but the thing is मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करने का एकदम मन नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी है. So for that reason तो मैं सुबह उठ गई थी लगभग 5 बजे एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड देन मैं वापस आई. उसके बाद मैंने स्टार्ट किया BNSS और BNSS मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है. ये कुछ दिनों का पहले का व्लॉग है बट मैंने जैसे बोला गर्मी की वजह से मेरा कुछ करने का नहीं कर रहा था तो इसलिए मैंने नहीं दिया वीडियो. बट या तो यहाँ पे मैं वही BNSS का कंप्लीट करी थी. कुछ जो मतलब बाकी रह गया था और थोड़े थोड़े छोटे मोटे चीज़ बाकी रह गए थे और साइड बाय साइड में MCQ हमारा मॉक टेस्ट हो रहा है अभी टेस्ट सीरीज़. तो वही मॉक टेस्ट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी सुबह से. सो एज़ ऑफ नाउ तो आज के डेट तक मतलब आज है 12th ऑफ जून. आज के डेट तक हमारा अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है. मतलब कब एग्ज़ाम होने वाला है इसका कुछ भी अभी अता पता नहीं है. बट कह नहीं सकते कब दे दे एग्ज़ाम. तो इसीलिए ना अभी से मतलब आज का दिन तो मैंने ऑफ़ ले रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना. मतलब पढ़ने का तो एकदम मन नहीं करता गर्मी में. वैसे ही एनर्जी ड्रेन होता जाता है सारा दिन. इतना ज़्यादा गर्मी होता है और हमारे मतलब इतना ज़्यादा मतलब हमें इतना ज़्यादा लगता है बिकॉज़ यहाँ पे इतना गर्मी यूजुअली नहीं होता है. 2 दिन गर्मी रहता है मौसम तो तीसरे दिन बारिश हो जाता है. बट यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रखा है. बट फॉर्चुनेटली आज सुबह हुआ था बारिश तो इसीलिए थोड़ा सा गर्मी आज कम है. बट फिर भी मैंने आज ऑफ ले रखा है. एकदम डायरेक्ट मैं शाम से पढ़ना स्टार्ट करूँगी. तो यहाँ पे मैं कर रही थी MCQs वगैरह मॉक टेस्ट के लिए क्योंकि ये जिस दिन का वीडियो है उसी दिन हमारा टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट मॉक टेस्ट होने वाला था तो इसलिए मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी. और तो वही थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा इधर उधर से मतलब MCQ वगैरह किया जैसे कि सिंगल है और PYQ देख के मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया. सो आई हैव सीन सम ऑफ यू हैव आस्क मी दैट आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब रूम पे रह के या घर से या कहाँ से मतलब ऐसा पूछा था किसी ने. सो मैं घर से प्रिपरेशन कर रही हूँ और घर से प्रिपरेशन करने का एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा घर से रिलेटेड या बाहर घर का ही काम कुछ बाहर जाके करना पड़ेगा. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मुझे लगता है ऐसा अकॉर्डिंग टू मी. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका बहुत ज़्यादा आप मोटिवेटेड हो और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है बट तभी आपको बाहर जाना पड़ता है. तो इसलिए मुझे भी जाना पड़ा था उस वक्त किसी काम से बाहर. तो बाहर आने के बाद मैंने किया थोड़ा लंच मतलब थोड़ा नहीं मतलब लंच किया. उसके बाद थोड़ा मैंने रेस्ट लिया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप था तो मैं टायर्ड हो गई थी. और उसके बाद आके मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया. रिवाइज़ करने के बाद मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला तो उसमें मैंने अपना जो लेफ़्ट आउट पार्ट था सुबह का मैंने जो कंप्लीट नहीं किया था तो वही मैंने कंप्लीट किया. तो मैंने टेस्ट दिया. टेस्ट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं गया था. मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मेरे अपने खुद के परफॉर्मेंस से. और पता नहीं क्यों मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना मैं कि जितना मैं पढ़ रही हूँ ना उतना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ. मतलब ऐसा पता नहीं आई एम श्योर मतलब मैंने सुना है सबके व्लॉग्स में भी मैंने देखा है कि सबको इस प्रॉब्लम का मतलब दिक्कत सबको होता है कि आप जितना पढ़ते रहते हो एग्ज़ाम जब करीब आता रहता है तो उतना ही हमें ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं सब है ना. तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है. तो अभी मुझे उस टेस्ट में मिला था फर्स्ट टेस्ट जो था मैंने जो दिया ये वाला टेस्ट इसमें मुझे मिला था. इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है तो मुझे इसमें मिला है आउट ऑफ 100 ओनली 69. तो मुझे पता है ये एकदम ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बट ठीक है. ये फर्स्ट मेरा मॉक टेस्ट था मतलब फाइनल मॉक टेस्ट था एग्ज़ाम के पहले. तो और बाहर के कुछ काम की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा तो एक्सक्यूज़ मैं नहीं दे रही बट द थिंग इज़ मुझे तब पढ़ना चाहिए था तो मैंने नहीं पढ़ा ऑफ कोर्स फॉर द रीज़न लाइक आई हैड टू गो समवेयर. तो इसीलिए तो अभी बचे 9:28 और मैंने जस्ट नाउ ख़त्म किया डेमोग्राफ़ी. उसके बाद एनवायरमेंटल टॉपिक्स देन उसके बाद लैंग्वेज और बहुत सारा कुछ मैंने असम जीके से कंप्लीट किया. और अभी मैं करूँगी असम लिटरेचर बट नॉट अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी. ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं कल का टेस्ट का मॉक टेस्ट का आंसर की मिला है तो उसका एनालिसिस भी करना है तो उसको करूँगी कंप्लीट. उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी. वहाँ पे ना आई डोंट नो अभी ये गिरगिट पता नहीं ये मतलब इस विंडो से मुझे ये सब दिखते हैं इंसेक्ट्स वगैरह बर्ड्स वगैरह और यही देख के मेरा माइंड रिफ्रेश होता है.
सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था उसका आंसर कि हमें उस दिन ही मिल जाता है, तो वही मैं एनालाइज़ कर रही थी। और एनालाइज़ करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सिली मिस्टेक्स किए हैं जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने किया है। सो नेवरदलेस, तो उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था और देन मैंने जो ऐसे मेरा इनकम्प्लीट था बहुत दिनों से, तो वो मैंने कंप्लीट किया। और शाम में मैंने थोड़ा वॉक किया छत पे एंड देन फिर से मैं बैठ गई 7:31 को थोड़ा चाय पानी नाश्ता वगैरह। तो अभी बज रहा है 7:31 और मैंने अभी जस्ट नाउ मैंने थोड़ा चाय पिया एंड देन आई एम हेडेड टू रिवाइज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखते हैं कितना हो पाता है, उसके बाद और भी बहुत सारा काम है, लेट्स सी। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत मतलब छोटा है, आई वुड से, बट द थिंग इज़ ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। उसमें मतलब जो सेकंड पार्ट है लाइक फ्रॉम 124 द दैट थिंग द इंडेमनिटी वाला पार्ट जब से स्टार्ट हुआ है, तो उससे उस पोर्शन से ना, मतलब उस सेक्शंस, उन सब सेक्शन से एकदम 238 तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कैजुअल बातें हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और इसी वजह से हमें याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, क्योंकि ये सब बहुत जनरल बातें हैं और इन्हीं जनरल बातों को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे पर्सनली। वैसे आप बताना कौन सा पेपर आपको ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लगता है माइनर लॉ वाले पेपर्स में से, ठीक है। मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे माइनर लॉ में से टीपीए, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। So yeah, it's a request, if you are watching till now and you have watched my videos and did not subscribe yet, then please do subscribe to my channel and keep supporting me. तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले भी कर रखा है, तो ये मेरा रिवीजन चल रहा है, सेकंड वाला रिवीजन। और मुझे मतलब वही मैंने बोला ना कि मतलब मैं जितना रिवाइज़ कर रही हूँ ना, उतना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और मतलब इसी बात से मैं परेशान होकर ना अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मतलब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। सो अभी क्या करें, इसी हालत में पढ़ना तो पड़ेगा कुछ भी करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हेल्थ का ध्यान रखो।